नमस्ते। इस लेक्चर में हम लोग इवेपोरेशन टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। इवेपोरेशन क्या होता है, कैसे होता है और कौन कौन सा फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं, और इससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक को भी कवर करेंगे। फॉर एग्जांपल, समुद्र से नमक कैसे प्राप्त होता है, बारिश क्यों होता है, और गर्मी के दिनों में छोटा छोटा नदी, तालाब और पोखरा का पानी सूख क्यों जाता है, हम लोग को पसीना आता है और पसीना उड़ जाता है तो ठंडक महसूस क्यों होता है, और गर्मी के दिनों में मटके में रखे पानी ठंडा क्यों होते हैं, और जब हम चाय को पीते हैं तो उसको फूंक मार के क्यों पीते हैं। इन सारी बातों को हम इस लेक्चर में काफी सिंपल और डिटेल में जानेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आप अपने घर में मम्मी या दीदी को खाना बनाते हुए देख होंगे। चावल बनाने का प्रोसेस होता है कि फर्स्ट में पहले एक बर्तन लेते हैं, उसमें पानी डाल देते हैं, पानी डालकर उसको हीट करते हैं, पानी को गर्म करते हैं। पानी को जब गर्म करते जाते करते जाते थे, देखना कुछ देर के बाद पानी से एक आवाज आता, सन आने लगता है, फिर पानी भाप बनकर उड़ने लगता है। तो हम लोग बोलते हैं गांव घर में, अरे ये पानी गर्म हो गया है, मतलब उसको शायद गांव घर में अधन बोला जाता कुछ। और उसके बाद क्या कर चावल उसमें डालते हैं, फिर खाना बनता है। तो यहाँ पर आप देखें कि जब पानी को हम अगर गर्म किए तो वह गर्म होकर अब वेपर्स में कन्वर्ट होकर उड़ने लगा, यानी गैस में कन्वर्ट हो गया। यानी कि लिक्विड को जब अगर हम गर्म किया तो वह वेपर्स यानी गैस में कन्वर्ट हो गया, यानी कि लिक्विड स्टेट्स गैसेस स्टेट्स में कन्वर्ट हो गया, हीट किए तब। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेपोरेशन। प्रोसेस को हम बोलते हैं वेपोरेशन। यानी वेपोरेशन प्रोसेस में क्या होता है, कोई लिक्विड है वो क्या होता है गैसेस स्टेज में कन्वर्ट होते हैं। काफी सिंपल है, कब जब इसको हीट करते तब, और जब ये होगा तो ये अपना बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो हम लोग का टॉपिक है क्या, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन यानी पहले ई जुट गया, यानी वेपोरेशन इसमें भी, यानी कि चलिए हम इतना हम बोल सकते हैं कि हाँ इसमें भी क्या होगा, कोई लिक्विड है वह क्या होगा गैसेस स्टेज में कन्वर्ट होगा। तो जी याद रखिए, इवेपोरेशन में भी कोई लिक्विड है वह गैसेस स्टेज में कन्वर्ट होते हैं बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, यानी कि इसको हम हीट सप्लाई नहीं देंगे फिर वे ऑटोमेटिक होगा। प्रोसेस इन विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर और गैस बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। यानी वैसा प्रोसेस जिसमें अगर कोई लिक्विड होता है वह गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होता है, वो अपने बॉइलिंग पॉइंट के नीचे। इस प्रोसेस को हम बोला जाता है इवेपोरेशन। यानी कि इवेपोरेशन में फिर क्या हो रहा है, लिक्विड चेंज हो रहा है गैस में। ये होता कैसे है इसके बारे में हम बताते हैं। ये बीकर है और इसमें हमें वाटर लिए हैं, इसमें हम पानी लिए हैं, इसमें हम पानी लिए हैं। ये क्या है, वाटर है। एक कोई कंटेनर, इसमें हमें पानी लिए हुए हैं। इस कंटेनर को आप छत पे जाइए, अपना दिन में धूप होता है उसको छोड़ दीजिए। 2 से 3 घंटा बाद आप अगर देखेगा तो जो आपका जो कंटेनर है उसमें जो पानी है, पानी का लेवल कम जाएगा। तो पानी गया का कोई थोड़ा ना होगा कि आकर पी लिया होगा, ऐसा थोड़ा ना। पानी गया तो पानी उड़ जाता है, यानी पानी भाप बनकर उड़ जाता है इवेपोरेशन प्रोसेस के द्वारा। अभी होता कैसे उसको मेन समझना है, होगा कैसे देखिए। जब इसको अगर हम धूप में रखें तो सनलाइट है, सनलाइट इस पर पड़ेगा, सनलाइट इस पे क्या पड़ेगा, इस पर सनलाइट पड़ेगा, इस पर सनलाइट पड़ेगा, सनलाइट इस पे आएगा, सनलाइट पड़ेगा। तो पानी जो पानी का ऊपर लेयर है उस पे क्या होगा, उस पर सनलाइट पड़ेगा, सनलाइट पड़ेगा। तो पानी के मोलिक्यूल्स क्या करेगा, उस सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, यानी वह सनलाइट उसको हीट के रूप में आएगा, सनलाइट हीट होगा। तो पानी का ऊपर वाला मोलिक्यूल्स क्या होगा, हीट होगा, हीट होगा, उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, वो इधर उधर मूव करने का। कंटिन्यू सनलाइट पड़ रहा है तो वो उसका मोलिक्यूल्स उसके पास काफी ज्यादा अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी, मतलब उसका काइनेटिक एनर्जी काफी बढ़ जाता है। कंटिन्यू सनलाइट पड़ रहा है तो उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा बढ़ जाता है। इतना काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है कि वाटर का उसका मोलिक्यूल्स जो अट्रैक्शन फोर्स, उस अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है, और तोड़ देगा, वह फ्री हो जाता है। फिर उसके बाद ये क्या होगा, फ्री हो गया, और आसपास के जो एयर आएगा उस एयर क्या करेगा, उससे मोलिक्यूल्स को साथ मिक्स होकर और उड़ जाएगा, यानी कि वेपर्स बनकर यहाँ पे उड़ गया। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। यानी कि इवेपोरेशन हो रहा है तो यहाँ पे ऊपर हो रहा है, सरफेस पर हो रहा है, नीचे नहीं हो रहा है, जी नहीं,
ऊपर हो रहा है, कैसे हुआ इसको हम समझ गए। यानी कि इवेपोरेशन में हम लिख सकते हैं कि इट इज अ सरफेस फेनोमेनन। इवेपोरेशन जब भी होगा तो लिक्विड के सरफेस पर होगा, चाहेगा कि पूरा टोटल लिक्विड में होगा, लिक्विड के अंदर भी हो जी, नहीं हो सकता। जब भी होगा तो क्या होगा, उसके ऊपर होगा। कैसे होगा ये समझ में आ गया, इवेपोरेशन कैसे होगा ये तो समझ में आ गया। इसका एग्जांपल हम बोल सकते हैं, क्लॉथ को वॉश करते हैं, वॉश कर उसको ड्राई होने के लिए धूप में छोड़ देते हैं, तो उसको अगर जैसे रखते हैं तो कपड़ा में जो वाटर होते हैं, सनलाइट उस पर आता है, उसका सनलाइट के वजह से क्या होता है, वह वाटर इवेपोरेट होकर क्या होता है, भाप बनकर चला जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है। यानी इवेपोरेशन प्रोसेस द्वारा कपड़ा सूखता है। यानी कि आपका जो कपड़ा धोवाता है, सूखता है, कौन सा प्रोसेस के द्वारा, इवेपोरेशन प्रोसेस के द्वारा। छोटा छोटा नदी तालाब अगर पोखरा होगा, उसमें जो बगल पानी होता है, तब पानी होगा तो उस पर क्या होगा, सनलाइट पड़ेगा, उस पानी का टॉप लेयर पे सनलाइट पड़ेगा, और सनलाइट क्या करेगा, पानी को हीट करेगा, हीट कर ऊपर उसका काइनेटिक एनर्जी बनाएगा, और उसके बाद वो क्या करेगा, भाप बनाकर एटमॉस्फेयर में लेकर चल जाएगा। इसी तरह क्या होता है, पानी एटमॉस्फेयर में जाता है, इवेपोरेशन प्रोसेस के द्वारा पानी एटमॉस्फेयर में जाता है, एटमॉस्फेयर में जाकर वहां पर कंडेंस होता है ठंडा होकर, और वही अगर काफी ज्यादा अमाउंट में अगर जमा हो जाता है तो वह फिर बारिश के रूप में आता है। यानी कि बारिश भी होता है तो इवेपोरेशन प्रोसेस के द्वारा ही होते हैं। और जितना आप अगर पानी बरसात में होते देखेंगे कि गाँव डूब गया, उस सब पानी क्या होता है, इवेपोरेशन प्रोसेस के द्वारा आता है। बोला जाता है कि 90% जो आपका एटमॉस्फेयर में वेपर्स है, यानी सिंपल भाषा में बोल सकते हैं जो पानी है, जो बारिश के रूप में आता है, वो आपका इवेपोरेशन प्रोसेस के द्वारा ही गया है। 10% हो सकता है वो पेड़ पौधा भेजते हैं। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप नोट करना चाहे तो कर लीजिए, ना तो हम जो टॉपिक पढ़ाएंगे इस सब का हैंड राइटिंग नोट्स पीडीएफ बना के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं। चलिए अब हम जानेंगे कि कौन कौन सा फैक्टर इवेपोरेशन को अफेक्ट करता है, मतलब कौन कौन कारण हो सकते हैं जिसके वजह से लिक्विड काफी जल्दी वेपर्स बनेगा। चलिए तो बोलते हैं द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, बोला जाता है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे तो आपका जो इवेपोरेशन है, इस मतलब समझिएगा इवेपोरेशन ये भी आपका क्या होगा, बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, हम इसको हमें समझाते हैं। जो लिक्विड पे सनलाइट पड़ेगा तो काफी हीट रहेगा, तो लिक्विड के सरफेस को काफी जल्दी गर्म करेगा, काफी जल्दी उसको गर्म करेगा, इतना बहुत जल्दी गर्म करेगा जल्दी भाप बनकर उड़ेगा। दिन में बोला जाता है कि गर्मी के दिन में टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाता है, तो देखिएगा कपड़ा को आप अगर सुखाने के लिए रखते हैं तो तुरंत सूख सकता है, 1 से 2 घंटा में सूख सकता है। वही अगर जाड़ा में अगर सुखाने के लिए रखते हैं तो मतलब 4-5 घंटा लग जाता है या सूखो नहीं करता। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर कम रहता है। गर्मी के दिन में हो जाता है, तुरंत सूख जाता है। गर्मी के दिन में ही ना छोटा छोटा नदी तालाब इस सब का पोखरा का पानी गायब हो जाता, सूख जाता, तुरंत सूख जाता। क्यों, गर्मी के दिन में सनलाइट का टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है। जैसे अगर उस पानी पर पड़ेगा उस पानी के ऊपरी लेयर को गर्म करेगा, गर्म कर इवेपोरेट कर भाप बनाकर एटमॉस्फेयर में तुरंत लेके चल जाएगा। तो ये सिंपल है कि टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो आपका इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। नेक्स्ट है सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। अब ये भी है, सरफेस एरिया अगर बढ़ाएंगे तो आपका इवेपोरेशन ये भी बढ़ेगा, और इसको अगर हम बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा उसको हम बताते हैं। देखिए मान लीजिए कपड़ा है तो इसको अच्छा से साफ उफ करके पानी इसका गाड़ कर क्या होता है, ऐसे रख देते हैं। ऐसे रखेंगे तो कभी होगा, कभी नहीं। ऐसे रखेंगे तो सूखेगा नहीं, हाली सूखेगा। इसी को क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं, ऐसे करके उसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं। क्यों ऐसे किया जाता है, क्यों, अगर चाहेंगे तो ऐसे ही रख देते हैं। ऐसे क्यों किया जाता है, क्यों, देखिए अगर इसको अगर ऐसे हम कर देते इसका सरफेस एरिया बढ़ गया, यानी कि सनलाइट का होगा ये पूरा एरिया पर पड़ेगा, यानी पूरा एरिया पर लिक्विड फैल उस पर जाएगा और उसको भाप बनाकर ऑटोमेटिक लेकर चल जाएगा। ऑटोमेटिक क्या करेगा, लेकर चल जाएगा। इसी कारण देखिएगा आपके घर में देखे होंगे कि जब अगर कहीं पे पानी गिर जाता है, पक्का का पानी गिर जाता है, क्या होता है, पानी को उसको क्या करता है और मतलब पोंछ के काफी दूर तक फैला देते हैं। इसलिए क्यों, एक जल्दी भाप आएगा, फटाक से उड़ा के लेकर चल जाएगा, हीट कर देगा। यानी कि हम देखें कि सरफेस एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा, आपका इवेपोरेशन भी आपका बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी। मेन हमको समझना है कि ह्यूमिडिटी होता क्या है। देखिएगा ह्यूमिडिटी क्या होता है। ह्यूमिडिटी काफी सिंपल है।
एटमॉस्फेयर में यानी एयर में जो आपका वाटर वेपर्स है, भाप बनकर, पानी जो भाप बनकर एटमॉस्फेयर में गया है, एयर में है, उसके अमाउंट को हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। यानी कि हमारे आसपास जो अगर वाटर वेपर्स है उसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिडिटी अगर बढ़ेगा, ये अगर बढ़ेगा तो आपका इवेपोरेशन बढ़ेगा या घटेगा, इसके बारे में समझना। पहले इसको हम बताते हैं। देखिए, इवेपोरेशन प्रोसेस में होता क्या वाला कि लिक्विड वेपर्स बनकर एटमॉस्फेयर में जाता है। यानी कि ह्यूमिडिटी अगर आ रहा है तो इवेपोरेशन के द्वारा ही आ रहा है। तो अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है यानी कि हमारे आसपास वाटर वेपर्स जाते हैं, वाटर वेपर्स जाते हैं। तो वाटर वेपर्स अगर जाते हैं तो अगर नीचे अगर हम वाटर अगर रखे हुए हैं, अगर नीचे अगर वाटर है, सनलाइट आया, वाटर के टॉप लेयर पे पड़ा सनलाइट, उसको हिट करेगा और क्या होगा, वो भी वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होगा और वो भी आना चाहेगा। तो समझिए, जैसे अगर हम यहाँ पे खड़ा है और एक और कोई यहाँ पर आकर खड़ा होगा, कब होगा, जब अगर हम यहाँ से हटेंगे तब ना, यहाँ से अगर हम साइड होंगे तब ना आएगा। पहले ही से हम यहाँ पे मौजूद हैं तो कितना आ सकता है, नहीं ना। तो जस्ट यहाँ पे ये हो रहा है, ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है यानी हमारे आसपास है वाटर वेपर्स काफी ज्यादा है, तो अगर इवेपोरेशन नहीं होगा, क्या कि वो वाटर वेपर्स जैब नहीं करेगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो इवेपोरेशन घटेगा, ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो इवेपोरेशन घटेगा। समझे ना, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। अगर ह्यूमिडिटी कम रहेगा तो इवेपोरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। ह्यूमिडिटी कम यानी कि हमारे आसपास वाटर वेपर्स कम है तो नीचे का वाटर वेपर फटाक से ऊपर जाएगा। यानी कि यहाँ पे स्पेस है तो फटाक से और कोई आदमी आकर खड़ा हो सकता है। जस्ट यहाँ पे यही हो रहा है, ह्यूमिडिटी कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आगे होगा। में टेम्परेचर बताया जाता है तो बोला जाता है कि टेम्परेचर इतना डिग्री सेल्सियस है, ह्यूमिडिटी इतना डिग्री सेल्सियस है। तो वहां पर आप समझ जाए कि अच्छा ह्यूमिडिटी बोला का चीज, मतलब हमारे आसपास वाटर वेपर्स है। तो ह्यूमिडिटी देखिएगा, ह्यूमिडिटी ज्यादा था, टेम्परेचर कम था, 30-35 था, ह्यूमिडिटी ज्यादा था, फिर भी हम लोग को एकदम बहुत गर्मी लग रहा था, एकदम अस बस हो जाता था। तो हम सब सोचते थे कि सोचेंगे साला टेम्परेचर कम हो फिर भी इतना गर्मी क्या लग रहा है। अब क्या लग रहा है, समझ में आ रहा है कि आसपास में वाटर वेपर ज्यादा है। अब देखिए, हम लोग को पसीना आएगा, पसीना इवेपोरेट होकर एटमॉस्फेयर में जाएगा। तो कब एटमॉस्फेयर में जाएगा, जब एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स कम रहेगा तब ना, यानी ह्यूमिडिटी कम रहेगा तब ना। पहले ही ह्यूमिडिटी टाल मानी, मतलब आसपास एकदम पानी है, तो इसी कारण पसीना हम लोग को नहीं उड़ रहा था। इसी कारण देखिए एकदम पूरा पसीने हो जा रहा था, टेम्परेचर कम है फिर भी कोई दिक्कत ना है। नहीं कि ह्यूमिडिटी कम रहेगा तभी इवेपोरेशन ज्यादा होगा। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट है वाइंड स्पीड है, मतलब वाइंड स्पीड अगर हवा बहुत तेजी से चलेगा, हवा अगर तेजी से चलेगा तो इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा। अगर वाइंड स्पीड बढ़ेगा तो आपका इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। कैसे, सिंपल हम बताएं कि कोई पानी है तो पानी अगर क्या होगा, हीट होकर वेपर्स में कन्वर्ट होगा, और वेपर्स क्या होता है, वहां के एयर से मिक्स होकर वही ना उड़ के जाता है। तो अगर एकदम जल्दी से जा रहा है, एकदम जल्दी आ रहा है तो क्या करेगा, वाटर वेपर को जल्दी क्या करेगा, अपने साथ लेके जाएगा। यानी कि वाइंड स्पीड तेजी तो क्या होगा, आपका इवेपोरेशन भी तेजी। इसी का देखिएगा, अगर धूप से अगर आप कहीं से अगर आते हैं, पूरा पसीने हो जाते हैं, आप पंखा चालू कर, आहा ठंडा बिल्कुल, देखते हैं पंखा चालू कर देता है, ठंडक महसूस होता है। क्यों, कि हवा, अगर फैन का हवा आता है, वो फैन का हवा क्या करेगा, पसीनों को क्या करेगा, अपने साथ लेकर चल जाता है। पसीना वेपर्स में कन्वर्ट हो तो जल्दी लेकर जल जाता है, कोई दिक्कत ना है। यानी वाइंड स्पीड बढ़ेगा तो आपका क्या होगा, इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। इसलिए देखिएगा, अगर जाड़ा के दिन में जब अगर कपड़ा को सुखाया जाता है तो देखते हैं, जब अगर धूप नहीं करता है यानी टेम्परेचर अगर ज्यादा नहीं मिल पाता है तो क्या करते हैं, कहीं पर अगर पसार देता है और पंखा चालू कर देते हैं कि जल्दी सूख जाए। क्यों, क्या कि वाइंड स्पीड बढ़ेगा तब पानी को जल्दी लेके चल जाएगा। समझे ना। फॉर एग्जाम्पल समझिए कि यहाँ पर अगर पानी है, उनमें से हवा लेके चल गया, तब ना ऊपर वाला पानी के इवेपोरेट करके लेके जाएगा, तब ना नीचे वाला पानी फिर इवेपोरेट होगा। कोई दिक्कत ना है। चलिए, कोई समझ में आ गया। चलिए, कौन सा फैक्टर है इसका हम प्रॉपर है नोट से दे देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, जाकर आप वहां से देख लीजिएगा। चलिए, एक पॉइंट है इवेपोरेशन से रिलेटेड, एक पॉइंट है कि इवेपोरेशन एक काउजेज कूलिंग बिकॉज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन नीडेड टू इट। ये क्या होता है, बोलता है कि अगर इवेपोरेशन होगा
तो वहां पर ठंडक महसूस होगा, ठंडा क्रिएट करता है, कूलिंग क्रिएट करेगा। क्यों क्रिएट करेगा? क्यों? या कि इवेपोरेट होने के लिए लेटेंट हीट की आवश्यकता होगा। इस हम आपको मालूम होना चाहिए कि ऐसे हम बता दिए हैं, लेटेंट हीट टॉपिक वाले में हम बता दें, अगर नहीं वीडियो देखिए तो जाकर आप देख लीजिएगा। उसमें बताया गया है कि अगर कोई भी मैटर है अगर स्टेट चेंज करता है तो उसको चेंज होने के लिए एक हीट की आवश्यकता होता है। उस हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। उस हीट को हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। और वह हीट, इस हीट को हिडन हीट भी बोलते हैं, क्योंकि वह शो नहीं होता है कि कितना दिखाई देता है। तो मतलब कि सिंपल है कि पानी को वेपर्स में कन्वर्ट होने की हीट की आवश्यकता होता है, इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। उसको आवश्यकता होता है तो वो जहां अगर पानी रहेगा, जहां से टच लगा वहीं से ले लेगा। इसी कारण क्या होगा, वहां पे ठंडा महसूस कर देगा। फॉर एग्जांपल पसीना अगर आता है, पसीना उड़ जाता है तो ठंडा महसूस है। क्यों? जो आपको हम लोग से पसीना आया तब पसीना भाप बनने के लिए उसको गर्म करते हैं। लाइटर लेके आप माचिस लेके बांधते हैं कि चल गर्म कर उड़, थोड़ा ना होता है। एक क्या होता है, पसीना क्या होता है, हमारे बॉडी से हीट को ले लेता है और उड़ जाता है। इसी कारण देखिए पसीना उड़ता है तो हर ठंडक महसूस होता है, समझे ना। गर्मी के दिनों में जो मटका रखा रहता है उसका पानी ठंडा होता है। यानी सिंपल भाषा में बोल सकते हैं, अब के समय में ना आ गया फ्रिज है। पुराने जमाने का फ्रिज यानी देहाती या नॉर्मल अगर बोला जाए तो फ्रिज वही है, समझे ना। तब वो ठंडा क्यों होता? क्यों? क्योंकि देखिए मटका में जो पानी रखा रहता है, मटका के दीवार में छोटा छोटा छिद्र होता है। छोटा छोटा क्या होता है? छिद्र होता है। उसमें पानी रखा जाता है तो छिद्र के द्वारा क्या होता है, उस पोर होता है, उस पोर के द्वारा क्या होता है, पानी रिस कर बाहर आ जाता है, यानी मटका के वाल पे आ जाता है। अब क्या होगा, वह पानी वेपर्स बन के कुछ देर में क्या होता है, उड़ जाता है, यानी इवेपोरेट होकर एटमॉस्फेयर में चल जाता है। इवेपोरेट होने के लेटेंट हीट की आवश्यकता, हीट की आवश्यकता था। वह हीट क्या करता है ना, मटका में जो रखा पानी होता है उससे ले लेता है और क्या होता है, इवेपोरेट होकर उड़ जाता है। यानी कि मटका में रखे पानी से क्या होता है, हीट निकाल लिए तो क्या होगा, ठंडा होगा ना। इसी कारण मटका का पानी क्या होता है, ठंडा होता है। इसी कारण आप देखिएगा जो सत्तू पिलाने वाला होता है वो क्या करता है, और मतलब कि पानी और जन ज्यादा ठंडा हो गया तो क्या करता है, एकदम लाल कपड़ा दम वैसे लपेट देगा उस पर, जब न तब वैसे पानी मारता रहेगा, ले मारते रहे। क्यों? मान चलिए कि मटका में से अगर पानी बाहर न जाएगा तो बाहर आएगा तो उड़ेगा ना, तो उसको उड़ने के लिए तो अंदर से ना हीट खींचेगा, हीट तो अंदर से खींच ही सकता है। इसी कारण चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसी कारण आप गांव घर में देखिएगा, लाइन अगर कट गया, छत पर जब अगर आप सोने जाते हैं तो मम्मी या पापा इसे बोलते हैं कि जो ने 1-2 बाल्टी पानी ले आओ और छतवा पे जहाँ सुतने वहां पे छीट दे। अब बोले क्या है, तो देखिए जैसे अगर पानी अगर छीटेगा तो जो आपका जो छत होगा वो गर्म रहेगा, तो पानी जब अगर बूंद जाएगा तो क्या होगा, कुछ देर में पानी भाप बनकर उड़ के चल जाएगा। तो पानी को भाप बनने के लिए हीट की आवश्यकता होगा, तो क्या होगा, आपका छत में से खींचेगा और उड़ के चल जाएगा। इसी कारण उसके बाद क्या होगा, ठंडा आपका छत और उसके बाद आराम से सोइए, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मन लगा के पढ़िए और आगे